मोहन भागवत की योगी के साथ बड़ी प्लानिंग, बनाया ऐसा मास्टर प्लान, दिल्ली तक छाई चर्चा, विरोधियों को घाव देने की तैयारी। अब क्या करने जा रहे हैं भागवत योगी? घंटों चली बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली तक चढ़ाया सियासी तापमान? क्या है अंदर की खबर? क्यों हो गए विरोधी परेशान? इस वीडियो में जानिए सब कुछ। फिर एक बार यूपी की सियासत का तापमान चढ़ गया है, क्योंकि भागवत योगी ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की है जो अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का बंटाधार कर सकता है। ऐसा हम नहीं, जानकारों का भी ये दावा है, क्योंकि बीजेपी अब यूपी में होने वाले 2027 चुनाव के लिए बड़ा दांव चलने जा रही है, जिसको लेकर संघ संगठन और सरकार में करीब 3 घंटे बंद कमरे में मंथन हुआ है। जानकारों का दावा है कि ये बैठक संघ और योगी के बीच अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक प्लानिंग थी। अंदर की खबरें कहती हैं कि इस बैठक में हिंदू समाज की एकता से लेकर 2027 के चुनाव तक एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया जो विरोधियों के लिए सीधा घाव बन सकता है, जिसका असर आने वाले समय में दिल्ली तक दिखेगा। बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई उसमें मौजूद नाम ही बता देते हैं कि मामला कितना बड़ा था। योगी के साथ आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रचारक, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री तक मौजूद रहे। ये बैठक अगस्त 2024 के बाद पहली बड़ी समन्वय बैठक थी और सूत्र बताते हैं कि इसमें सिर्फ सरकारी कामकाज की रिपोर्ट नहीं, बल्कि हिंदुत्व और चुनावी रणनीति का पूरा ढांचा खड़ा किया गया। इस बैठक का केंद्र रहा जनवरी 2026 में होने वाला लखनऊ का विशाल हिंदू सम्मेलन। चर्चा है कि इस हिंदू सम्मेलन को लेकर ऐसी तैयारी चल रही है जिसे देखकर विरोधी दलों के पसीने छूटना लाजमी है। संघ इस सम्मेलन में हिंदू समाज की एकजुटता, जातिगत विभाजन कम करने और पंच प्रण को जन जन तक पहुँचाने की रणनीति बना रहा है। पंच प्रण का मतलब है सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाआयोजन में योगी को हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 2027 की जंग में योगी सीधा हिंदुत्व का बड़ा ध्वज लेकर उतरेंगे और विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर करेंगे। इस बैठक में सिर्फ सम्मेलन ही नहीं, संगठन की कमजोरी, विधायकों की सक्रियता, जिलों में समन्वय और SIR मॉडल पर प्लानिंग हुई। जिन विधायकों या मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर पाई गई, उन्हें चेतावनी देने का प्लान तैयार किया गया। राजनीतिक भाषा में कहें तो बीजेपी 2027 के चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट मोड में लौट आई है। ये वही मॉडल है जिसने 2017 और 2022 में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो भागवत और योगी की टीम ने ये भी तय किया कि प्रदेश में जातियों में बटे हिंदू समाज को एक मंच पर लाना अब अभियान की तरह चलाया जाएगा। इसलिए सम्मेलन से पहले प्रदेश में छोटे कार्यक्रमों, बैठकों और अभियान चलाने की तैयारी है। दावा है कि ये वो प्लान है जो सपा के पीडीएफ मॉडल को पूरी तरह धूल चढ़ा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार और संगठन में बदलाव भी इस बैठक का हिस्सा था। नए प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर के भी चर्चा तेज है। निगम, बोर्ड और आयोगों में पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं को जगह देने की बात भी तय की गई है। जानकारों का मानना है कि ये स्थिति विरोधियों के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से संगठित होकर प्लानिंग कर रही है वो किसी तूफान से कम नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बैठक स्पष्ट संदेश दे गई कि योगी और आरएसएस 2027 को लेकर पूरी तरह लॉक इन मोड में आ चुके हैं। संघ का हिंदू सम्मेलन, संगठन की सक्रियता, सरकार की समीक्षा और चुनाव को लेकर नए फॉर्मुलेशन, ये सब मिलकर एक ही बात बता रहे हैं कि बीजेपी 2027 के लिए अपना सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है। विपक्ष पहले ही बैकफुट पर है और जिस रफ्तार से ये घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सभी की निगाहें सिर्फ इस पर हैं कि भागवत और योगी अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि इस गेम प्लान ने यूपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी है।